जय हिंद। तो आज के टॉपिक पे फिर ब्लड ग्रुप है, पार्ट फिफ्थ है ये। ठीक है, पार्ट फिफ्थ में मैंने आपको बोला था पार्ट फोर तक मैंने बता दिया था ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, ब्लड ग्रुप के उसमें बता दिया था, क्योंकि अगर पूरा बता दें तो वीडियो लॉन्ग ज्यादा हो जाती। तो आप इस पार्ट फिफ्थ में मैंने आपको बच्चों को जो ब्लड ग्रुप निकलते हैं, मतलब माता पिता के आधार पर बच्चों को ब्लड ग्रुप जो निकलते हैं, वो इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप देख के ही बता सकते हो। अगर माता पिता का आपको ब्लड ग्रुप पता है तो आप बता सकते हो कि बच्चे के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से समझा देंगे, जिससे आपके माइंड में पूरा का पूरा अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, तो इससे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से वॉच करना, जिससे आपको पूरे का पूरा ब्लड ग्रुप अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से आप समझ जाओ। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं आपको ब्लड ग्रुप जो है कि ब्लड ग्रुप माता पिता के आधार पर बच्चों के कैसे मतलब ब्लड ग्रुप आता है। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि माता पिता के आधार पर बच्चों का ब्लड ग्रुप। तो माता पिता के आधार पर बच्चों को ब्लड ग्रुप किस तरीके से आता है, तो यहाँ पर हमने 5 स्टेपें लिख रखी हैं। 5 स्टेपों के बाद फिर और थोड़ी स्टेप है, बस 10 स्टेपों में आपको ब्लड ग्रुप को पता करना होता है। ठीक है, अगर जिसने ये 5 स्टेपें याद कर ली, ध्यान रखना, वो अपने आप पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप समझा सकता है और बता भी सकता है कि इसके अंदर ये ब्लड ग्रुप हो सकता है, इनके माता पिता के अंदर ये है तो बच्चे के अंदर ये ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, चलो आगे चल के हम ये अब बात आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपका है कि अगर मान लो माता माता का ए है या पिता का बी है, या उल्टा कर दो इधर से उधर। ठीक है, इतने आप मेंटल नहीं हो जो कि समझ आ सको। ठीक है, यहाँ पर चाहो माता कर दो इधर, चाहो पिता कर दो, पिता माता मतलब किधर भी कर दो। ठीक है, होगा कैसा भी कि अगर माता की ए है और पिता की बी है, तो यहाँ पर जो ग्रुप निकलेगा, मतलब ब्लड ग्रुप जो निकलेगा वो आल निकलेगा। कोई सा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी अकेला भी हो सकता है और ओ ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो आल ग्रुप मतलब निकल के आएंगे। अगर माता का ए है, पिता का बी है, पिता का ए है, माता का बी है, तो ध्यान रखना जो यहाँ पर ग्रुप निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा, हमारा आल ग्रुप निकल गया, मतलब सारे ग्रुप निकल के आएंगे। जितने ब्लड ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टेप में तो क्या करें कि अगर मान लो माता या पिता कोई सा भी, अगर बी ए बी ग्रुप है और अदर के साथ करा दिया, किसी के साथ करा दिया, अगर ए बी है ए के साथ करा दिया, या बी के साथ करा दिया, या ओ के साथ करा दिया। ठीक है, तो अगर ए बी का अदर के साथ कराएंगे तो ओ को छोड़कर और सारे ब्लड ग्रुप आएंगे। मान लो कि जो हमारा ओ ग्रुप होता है वो ओ ग्रुप नहीं आएगा। क्यों? कि जब ए बी का अदर के साथ हम जब करवाएंगे, उनका रिलेशन करवाएंगे, तो जो बच्चे में जो संतान में जो ब्लड ग्रुप आएगा वो हमारा ओ को छोड़कर और कोई सा भी आ सकता है। ए बी भी आ सकता है, ए आ सकता है, वी भी अलग आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आ सकते हैं अगर हम ए बी का अदर किसी के साथ कराते हैं तो। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर ये मैं समझना कि माता की है, पिता मतलब किसी का भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना। अब तीसरी स्टेप में तो क्या बोल रहा कि अगर मान लो ओ का अदर के साथ कराते हैं, ओ जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप का किसी के भी साथ करवा देते हैं, चाहे ए के साथ करवा दो, चाहे ए बी के साथ करवा दो। तो अभी देखो ए बी के साथ नीचे हो रखा है, अदर किसी के साथ करवा दो। ठीक है, अगर किसी के साथ करवाएंगे तो ये अगर जो हमारा ब्लड ग्रुप जिसके साथ कराया वही आ जाएगा, मतलब वो भी आ सकता है और अदर जिसके साथ करा रहे वो भी आ सकता है। ठीक है, इस स्टेप में क्या है कि अगर ओ का किसी अदर के साथ हम ब्लड ग्रुप उसका मैच करवाते हैं, या उनकी जो संतान पैदा होगी उस संतान में ओ भी हो सकता है, या जिसके साथ कराया वो भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी स्टेप थी। देखो, फोर्थ स्टेप में क्या कर रहा है, फोर्थ स्टेप में बोल रहा है कि अगर ओ का हम ए बी के साथ करवाते हैं, मान लो माता है ओ और ए बी है पिता, या माता है ए बी, ओ है पिता, अगर इन दोनों का अगर हम रिलेशन करवाते हैं, उसके बाद जो संतान पैदा होगी वो कौन सी होगी कि जो ये है एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक साथ नहीं रखते। मतलब कहने क्या है कि अगर हमारा ओ आएगा तो ए भी नहीं आएगा, अगर ए भी आएगा तो ओ नहीं आएगा संतान में। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मतलब कि अगर ओ और ए बी का हम रिलेशन करवाते हैं तो जो संतान पैदा होगी तो वो ना मतलब एक साथ नहीं रहेंगे। अगर ओ होगा तो ए बी नहीं होगा, ए बी होगा तो ओ ग्रुप नहीं आएगा। ठीक है, ये एक साथ नहीं रखते। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा 14 स्टेप है, कॉम्प्लिकेट है, जिसको आप अच्छी से समझ लो। ठीक है, दोबारा मैंने इसलिए बता दिया आपको, अभी एक बार फिर बता देंगे। अब पांचवी स्टेप हमारी क्या कहती है, पांचवी स्टेप हमारी कह रही है अगर हम मान लो सेम सेम करवा देते हैं, क्या कराते हैं सेम सेम, मान लो ओ और ओ का करवा देते हैं, या ए बी करवा देते हैं, या ए का साथ करा देते हैं, या बी के साथ करवा देते हैं। ठीक है, तो कौन सा आएगा? अगर सेम सेम हम ब्लड ग्रुप मिल गए, मतलब माता का भी ये है, पिता का भी ये है, और दोनों का रिलेशन कराते हैं, उनकी जो संतान पैदा होगी वो कौन सी होगी? वो बाबू हमारी ओ भी हो सकती है और सेम सेम भी हो सकती है। ठीक है, ओ भी निकल सकती है। जैसे मान लो हमने ए और ए का करवाया, ए और ए का करवाया, तो ए का करवाएंगे तो उसके अंदर ओ ग्रुप भी चला जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि सच जब मैंने ए का करवाया तो ओ कहाँ से चला आया? ओ तक इसमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आप समझिए, हमने आपको इससे फोर्थ पार्ट वाली वीडियो में समझाया था कि जब हम ए और ए का साथ में करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो जीरो को हमने क्या बोला था? ब्लड ग्रुप ओ बोला था।
ठीक है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी को जो समझाया था आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें ओ आ सकता है और सेम भी आ सकता है। मान लो अगर ए के साथ कराया तो यहाँ पर ए भी आ सकता है, हाँ ठीक, और ओ भी आ सकता है, कोई सा भी एक्स वाई जेड आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसको फिर एक बार हम बता देते हैं कि अगर हम ए और बी के साथ कराते हैं तो आल ग्रुप कोई सा भी ग्रुप आ सकता है, ठीक है। जितने ग्रुप है सारे में से कोई सा भी ग्रुप आ सकता है। अगर हम ए बी का अदर के साथ करवाते हैं तो ओ को छोड़कर सारे ग्रुप आएंगे, मतलब ओ ग्रुप नहीं आएगा और सारे ग्रुप आएंगे, ठीक है, जितने भी हैं और सब आएंगे। अगर ओ का अदर के साथ करवाते हैं तो ओ भी आ सकता है और जिसके साथ करा रहे वो भी आ सकता है, मतलब अदर भी आ सकता है, ठीक है। ये है, अगर ओ का हम अदर के साथ कराते हैं तो ओ भी आ सकता है और अदर भी आ सकता है। अगर हम ओ का ए बी के साथ कराते हैं तो ये साथ साथ कभी नहीं रहते हैं। कैसे नहीं रहते, साथ साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। एक साथ नहीं रहेगा, ओ आएगा तो ए भी नहीं आएगा, ए भी आएगा तो ओ नहीं आएगा, ठीक है। अब पांचवें स्टेप का सेम सेम अगर करवाते हैं तो मैंने अगर सेम सेम किसी के साथ भी करवा दो तो उसका ओ भी आ सकता है और सेम भी जिसके साथ कराया वो भी आ सकता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे का हम आपको और समझाते हैं। अब देखिए जो मैंने अभी आपको ब्लड ग्रुप जो समझाए थे, अब उसका हम एक्सप्लेन करते हैं, पूरा मतलब विस्तार में समझाते हैं। तो जो चीज वहां पर नहीं समझ में आएगी वहां पर आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि उन्हीं का मैंने उठा के यहाँ पर रिलेशन बना दिया है। और रिलेशन बनाने के बाद आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से उनका जो हम करवा रहे थे, संतान जो नहीं पैदा करवा रहे थे, उसमें किस तरीके का ब्लड ग्रुप आ रहा था। तो ठीक है, अब देखो इसमें हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके का किसके साथ करवाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर करवाते हैं ओ के साथ। जब ओ के साथ हम कराते हैं, ओ का देखो ए के साथ बी और ए बी और ओ के साथ करवा देते हैं, ठीक है। जब हम पहले ओ के साथ करवाते हैं तो अगर ओ का हम ए के जब साथ करवाते हैं तो मैंने बताया था जब ओ का ए के साथ करवाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ओ भी आता है और जिसके साथ कराते हैं वो भी आता है, ठीक है। तो हमारा ओ आ गया और ए भी आ सकता है, मतलब अगर ओ और ए भी ओ और ए के साथ अगर हम करवाते हैं, इनका रिलेशन करवाते हैं, तो इनके जो बच्चे संतान होगी वो संतान में अंदर कौन सा होगा, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अब ओ का अगर हम बी के साथ करवाते हैं तो मैंने जो बोला था उससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जब ओ का अदर के साथ किसी के साथ करवाए तो ओ भी आएगा और अदर जो इसके साथ करवा रहे वो भी आएगा, मतलब ओ भी आएगा और जिसके साथ करवा रहे वो भी आएगा। तो देखो भाई यहाँ पर हो रहा है, जब ओ का हमने बी के साथ कराया तो ओ भी आया और बी भी आया, और यहाँ पर ओ के ए के साथ करवाया तो ओ भी आया और ए भी आया, ठीक है। ये हुआ। अब हम करवाते ओ का ए के साथ, मतलब ओ का ए बी के साथ। अब देखो मैंने ये बात अभी आपको समझा दी, जो चौथा हमारा पॉइंट था कि मैंने कि थे ओ का अगर ए बी के साथ करवाते तो ये साथ साथ नहीं रह सकते, ये बोला था मैंने, ये बोला था कि ओ का अगर ए बी के साथ करवाते तो ये साथ साथ नहीं रह सकते हैं। देखो साथ साथ ये अलग अलग बंद में टूट जाएंगे, ए अलग आएगा या बी अलग आएगा, ठीक, ए आएगा अलग या बी अलग है, मतलब साथ साथ दोनों नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया नहीं, ये यहाँ पर तो एक्सप्लेन में आपको समझा दिया, क्योंकि वहां पे हमें मालूम है आपको नहीं समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया अगर ओ का अगर ए बी के साथ करवाते हैं तो वहां पे मैंने बोला तो एक साथ नहीं रह सकते, तो यहाँ पर एक साथ क्यों नहीं, देखो अलग अलग कर दिया, ठीक है। इनकी इनकी दुश्मनी चलती है, क्या चलती है, इनकी दुश्मनी चलती है। ए बी मतलब ओ का जो है वो ए बी के साथ दुश्मनी चलती रहती है हमेशा, कि भाई साहब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आ सकता, तुम्हें अलग अलग रहना ही पड़ेगा। समझा कि नहीं आया? जैसे ध्यान रखना, जब कोई कोई लड़का होती है और किसी लड़के के साथ रिलेशन चलता होता है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो फ्रेंड होता है, तो जो लड़का होता है और वो मान लो उसका फ्रेंड है, लड़की का फ्रेंड है, ठीक है। तो लड़का कहता है क्या फिर तो तुम उसके साथ रहो या मेरे साथ रहो, भाई मेरे को इससे चिड़न होती है। समझा कि नहीं? आज का जो मैटर आप समझ सकते हो ना, बहुत बेहतरीन चल रहा है, बहुत गजब तरीके से चल रहा है, इसलिए कहते हैं इधर समझ लो अच्छी तरीके से, पूरा समझ लो क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समझा कि नहीं? जिस तरीके से चिड़न उसको होती है ना, इसी तरीके से ओ को ए बी के साथ चिड़न होती है, क्योंकि ये कहता है भाई तब तुम्हारे मतलब तुम्हारा दोस्त या फ्रेंड जो भी है वो नहीं रहेगा, अगर मैं बॉयफ्रेंड हूँ तो मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा, अदरवाइज किसी नहीं साथ रहूंगा, ठीक है। ये सबके साथ ही होता है, अगर किसी का भी होता है ना तो दूसरे के साथ चिड़न होती है उसको। समझाया कि नहीं आया? चलो आगे देखिए, तो ओ का अगर ए बी के साथ करवाते हैं तो ए और बी अलग अलग आएगा, ठीक है बाबू, आगे समझते हो। देखो अब क्या करते हैं, अगर ओ का ओ के मतलब सेम सेम करवा देते हैं, तो मैंने बोला था सेम भी ओ भी आ सकता है और सेम भी आएगा, मतलब ये ओ अगर सेम सेम करवाते हैं, अब हम तुमने ओ के साथ करवा दिया तो ओ के साथ करा, तो मैंने बोला सेम सेम जब करवाएंगे तो ओ भी आएगा और जिसके साथ करा वो भी आ सकता है, सेम सेम भी आ सकता है, ठीक है। तो ओ और ए भी, ये हमारा ओ के साथ हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है, संतान हो गई। अब हम करवाते हैं ए के साथ, तो देखो अभी तो हमने इधर ऊपर ओ का ए के साथ हो गया, तो ओ का ओ के साथ ए का ओ के साथ होगा नहीं, तो हमने ए का करवा दिया। जब मैंने बोला था अभी सेम सेम जब करते हैं तो ओ भी आता है और जिसके साथ करा रहे वो भी आ सकता है, तो देखो यहाँ पर ओ भी है और जो ए का करवा रहा है तो ए भी आ सकता है। समझाया कि नहीं आया? आगे देखिए, अब अगर ए का बी के साथ करवा सकते हैं तो मैंने बोला था कि सब आ सकते हैं, ऑल ग्रुप, जो नंबर 1 था आपका टॉपिक, नंबर 1 पे मैंने बोला था कि अगर हम ए का बी के साथ करवाते तो सब ग्रुप आ सकते हैं, तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है और ए भी आ सकता है। जो संतान पैदा होगी उसके अंदर सारे ग्रुप आ सकते हैं अगर ए का और बी के साथ करवाते तो, ठीक है। देखो साथ में हम क्या करें, साथ में करा अगर ए का ए बी के साथ करवाते हैं, ए का ए बी के साथ करवाते हैं
तो मैंने आपको बोला था अगर ए का ए बी के साथ करवाते हैं तो ओ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया ए बी का ओ के साथ क्या चलता है या ओ का ए बी के साथ क्या चलता है, दुश्मनाई, चिड़न होती है, उसको जलन होती है, जलन के कारण वो नहीं जाएगा भाई साहब, नहीं बिल्कुल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझिए। तो यहाँ पर जब हमने ए और बी का जब कराया, ए और ए बी का करवाया, तो यहाँ पर ओ नहीं आने वाला, देखो किधर गया, ये देखो यहाँ पर ओ नहीं आएगा और सारे आ जाएंगे, क्योंकि इसको इससे क्या है, चिड़न, कहना भाई साहब अगर तू उससे मिलेगा जाके तो मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ, मैं तो तेरा ब्रेकअप, सीधा ब्रेकअप करता ही है, तो समझा क्या, तो तुम जाओ भाई, मैं नहीं रह सकता आपके साथ, ठीक है। तो ये इसके साथ जब ए का ए बी के साथ जब करवाते हैं तो बाबू कौन सा आएगा, ओ नहीं आएगा और सारे आएंगे, ठीक है। ये इससे क्या होती है, चिड़न होती है, समझा कि नहीं आया। चलो आगे देखते हैं। अब हम करवाते हैं बी के साथ इनका रिलेशन। तो अगर हम बी बी मतलब सेम सेम करवाएंगे तो आपको पता है सेम सेम करवाएं तो ओ आएगा और सेम भी आ सकता है, समझाया कि नहीं आया, जो आपको पहले बता रखा है। तो ओ भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे समझते हैं बाबू। अगर हम बी का ए के साथ करवाते हैं, ए बी के साथ, अगर बी का ए बी के साथ करवा देते हैं तो देखो यहाँ पर भी आपका ओ नहीं आ सकता है भाई साहब, सीधा ओ ने पहले ही मना कर दिया कि तू अगर किधर जाएगा या जाएगी तो ध्यान रखिए मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, जब तू ही अपने कर ले जाके शॉपिंग आराम से। तो देखो जब वी ने ए बी के साथ रिलेशन बनाया अपना, तैसे ही ओ ने ब्रेकअप कर लिया। जहां जहां पे ए बी ने किसी के साथ मिलने को चाहा, दूसरे को बनाने को, बॉयफ्रेंड बनाने की सोची, उस टाइम पे उसका पुराना छूट गया, ब्रेकअप करके भाग गया। समझ में आई कि नहीं आ रही मेरी बात को। तो जब जब ये ए बी किसी के साथ मिलने जाएगा तो ओ कह देगा भाई साहब आप जाओ, टाटा बाय बाय कर देता है, अब जाओ आप अपनी जिंदगी जियो जाके, आराम से जिंदगी जियो जाके। आजकल के लड़के लड़कियां इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, नेक नहीं होता, अपना डिसीजन खुद का ले लेते हैं, माँ बाप का 20 साल 25 साल का प्यार नहीं समझते हैं, 2 साल के प्यार के चक्कर में माँ बाप को भूल जाते हैं। अरे सोचो उस माँ बाप के बारे में जो आपकी शादी के लिए कर्जा लेके आपकी शादी करता है, उसके बाद आप तो आराम से अपनी ससुराल में खाने पीते रहते हो, बहू बन के रहते हो, आपके पिता जो हैं वो बेचारे मजदूरी करके आपका कर्जा चुकाते हैं, और आप थोड़े से प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने माँ बाप को भूल जाते हो। कितनी गलत बात, समझ रहे नहीं समझ। इसलिए बाबू अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पे लगाओ, किसी अदरवाइज किसी चीज पे फोकस मत लगाओ बिल्कुल भी, समझा कि नहीं आया। जो आज आपको ठुकराया है वो आपको तरस जाए मिलने के लिए, इतने महान बनो, अपने माँ बाप का सीना चौड़ा करो, ऐसा ना हो कि आपके माँ बाप किसी महफिल में खड़े लायक ना रहे। इतना किसी को मत गिराओ, आपकी इज्जत आपके हाथ खुद है, समझा रही नहीं मेरी बात आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि आप जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा इतना गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, ध्यान रखना वो जिंदगी में कभी सुख नहीं पा पाया, कभी भी, समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर आप छोड़ दो, अपना फोकस कैरियर, अभी ये कैरियर बनाने का टाइम है बाबू, कैरियर बनाने का टाइम है। पढ़ाई कर लो, सरकारी नौकरी ले लो, फिर जिसके साथ करना उसके साथ शादी कर लेना, अपने आप माँ बाप करवा देंगे, समझा ही नहीं आया। क्योंकि जब आपके पास सारी डिग्रियां होगी, सब आपके पास सरकारी नौकरी होगी, तो आपको दुनिया सलाम ठोकेगी। तो अभी आप किसी के साथ अगर जाओगे ना, ध्यान रखना दुनिया कीचड़ उछालेगी, कीचड़ उछाल लेगी। इतने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी देख लो मेरठ में क्या हाल हुआ, एक लड़की ने इतने बढ़िया अपने पति को काट के ड्राम में भर दिया, और उसका बॉयफ्रेंड देखा कितना साला गधे की तरह लगता है, बिल्कुल सर्री, बिल्कुल पागल, पता नहीं आजकल लड़कियों को क्या हो गया। इतना बढ़िया उसका हस्बैंड, इतना बढ़िया उसका पति, देखने में खूबसूरत सब कुछ, लेकिन उसने अपने पति को काट के ड्राम में भर दिया। अभी तक तो चल रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब अभियान चलाओ बेटा बचाओ बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, तो लड़कियां आजकल की खा जाएंगी ये सारी। ये मेरी लड़कियों जितनी ये देख रही है, जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं, थोड़ा सोचो समझो अपने माँ बाप के बारे में। अब बताओ दोनों हैं जेल में, थोड़ी से मजा के चक्कर में आज जेल काट रहे दोनों को, दोनों मजा भी क्या था, उससे चौगना उसके बॉयफ्रेंड चौगना अच्छा उसका हस्बैंड था, लेकिन नहीं, आजकल पता नहीं जनरेशन क्या हो रखा है। माँ बाप बेचारे इतना सोच के समझ के करते हैं, उनके लिए भला करते हैं, लड़कियों को पता नहीं आजकल के लड़कों को लड़कियों को क्या हो रखा है।
तो बेटा आप लोग जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। क्या है? अच्छा, अपने दिमाग से खुद एक बार सोचो, अपने दिमाग से खुद सोचने की कोशिश करो, ये क्या है? 2 मिनट के मोहमाया की तरह बस है, समझाया। और आजकल के हम जरूर लड़के हैं, लेकिन हम ये चीज आपको समझाते हैं, जितनी भी हमारी लड़कियां बहनें देख रही हैं, समझाया, जितनी भी देख रही हैं, उनसे यही गुजारिश है, आजकल के जो भी लड़के हैं 99%, 1% ऐसे लड़कों को जो आपके साथ प्यार करेगा, अंत आज सारे के सारे लड़के जो हैं वो सिर्फ आपके जिस्म के भूखे होते हैं। काम निकला, छोड़ दिया, कोई उसकी अहमियत नहीं, कुछ नहीं समझा, बस छोड़ दिया। समझाया नहीं आया? प्यार ये नहीं होता है। फिर कहते हैं कि सर राधा और कृष्ण जी भी तो, वो प्यार नहीं तो प्रेम था। प्रेम की परिभाषा आप लोग नहीं जानते हो। प्रेम हमेशा स्वर्ग की तरफ ले जाता है और प्यार हमेशा नरक की तरफ ले के जाता है। समझाया? ये समझिए, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, टॉपिक भटक जाते हैं, ये चीज किसी दिन और आपको समझाएंगे, अभी ये समझ लीजिए। तो इसलिए सिर्फ गुजारिश इतनी है कि अभी आप लोग सिर्फ अपना कैरियर फोकस दो, अदरवाइज किसी पे फोकस मत लगाओ। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। तो ए का ए बी के साथ कराते तो ओ ग्रुप नहीं आने वाला है, ठीक है, वो ब्रेकअप करके चला जाता है। ए और बी और ए भी आ सकता है। अगला हमारा आप करते हैं 10वां। देखो एक ही रह गया लास्ट वाला, ए बी के साथ। अगर ए बी का ए बी के साथ करवा देते हैं, ए बी का ए बी के साथ मतलब सेम टू सेम करवा देते हैं, तब भी ओ ग्रुप नहीं आता है। वो सिर्फ कहता है कि तुम हमारे अकेले हो तो हमसे ही बस प्रेम करो, हमसे ही ओनली अकेले रहो। तो अगर सेम टू सेम वो कर लेता है, ए बी के साथ भी अगर उसका रिलेशन रहता है, अगर माता का ए बी है और पिता का भी ए बी है और दोनों का रिलेशन होता है, जो संतान पैदा होगी, तब भी ओ ग्रुप नहीं आने वाला है। वो अलग अलग ही आएंगे, ए आ सकता है, ए और बी आ सकता है, और ए बी भी आ सकता है। समझा गया नहीं है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से आपको कंपटीशन की जितनी भी तैयारी है, सारी कंपटीशन की तैयारी इस पे आपको मिलेगी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।